नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर दिन शुक्रवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। हरियाणा में 24 घंटों में 2212 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2156 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 20 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। नहीं थम रहा कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर गुरुग्राम से 645 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। फरीदाबाद से 489, सोनीपत से 130, हिसार से 162, अम्बाला से 71, करनाल से 45, पानीपत से 30, रोहतक से 79, रेवाड़ी से 106, पंचकुला से 87, कुरुक्षेत्र से 43, यमुनानगर से 32, सिरसा से 65, महेंद्रगढ़ से 35 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पलवल से 7, फतेहाबाद से 33, कैथल से 25, जींद से 35 और नूंह से 13, जबकि चरखी दादरी से 11 कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने हैं। फिलहाल हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 2,09,251 पर पहुंची है। तो ठीक होने वालों का जो संख्या है वो 1,87,559 पर पहुंची है और हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार 89% पर स्थिर है। आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अब अगली खबरों की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। हरियाणा में मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में आंशिक तौर पर बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं सुबह सुबह धुंध आने के भी आसार हैं। हरियाणा में पंचायतों को अब आदेश हैं वो नए जारी किए गए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन तक प्रदेश में पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए वर्तमान पंचायत को धनराशि जारी करने से पहले जिला परिषद के सीईओ से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट का उपयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पंचायती चुनाव के नजदीक आते ही कुछ सरपंचों द्वारा विकास कार्य में भेदभाव और फंड का दुरुपयोग होने का आरोप लगते हैं। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि आज के बाद भविष्य में नई पंचायतों का गठन होने तक पंचायती फंड का खर्च करने से पूर्व पंचायत सचिव की बजाय जिला परिषद के सीईओ की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। देश के 4.28% एक्टिव केस। हरियाणा में अब तक का सबसे ज्यादा घर घर होगी टेस्टिंग क्षमता। 30,000 टेस्ट होंगे रोजाना। राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के कुल एक्टिव केसों की 4.30 लगभग फीसदी हरियाणा में है और यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टेस्ट क्षमता औसतन रोज 21,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश जारी किए कि लोग नहीं आ रहे तो घर घर जाकर जांच की जाए और कैंप भी लगाए जाए। उधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भी रैंडम जो जांच के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जिन स्कूलों के बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं वहां पर अब 2 सप्ताह के लिए बंद किया जाएगा और अन्य स्कूलों में भी पूरी तरह से एहतियात बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यार्थियों की रैंडम जांच की जा रही है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में 6.10 लाख विद्यार्थी, इनमें से अभी तक करीब 1.5 लाख ही स्कूल तक पहुंच रहे हैं। हिसार रोड पर दुकान के ताले चटका, लाखों के टायर में 42,000 की नकदी ले गए चोर। हिसार रोड स्थित रॉबिन टायर की दुकान से मंगलवार रात को करीब 12 बजे लाखों रुपए की कीमत के 50 टायर और 42,000 रुपये चोरी करके चोर है वो फरार हो गए हैं। फिलहाल घटना का पता तब चला जब दुकान को कर्मचारी ने जाकर खोला। पुलिस ने आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली है, लेकिन कोई भी सबूत है वो हाथ अभी तक नहीं लगा है। हरियाणा सरकार ने गो तस्करी के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई का मन बनाया है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें 11 सदस्य हैं वो शामिल होंगे। गो तस्करी और गोकशी मामलों में लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौ सेवा आयोग की बैठक में इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। इनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, हरियाणा गौ सेवा आयोग, गोरक्षक समिति और गौ सेवकों के 5 सदस्य शामिल होंगे। सरकार द्वारा सभी गौशालाओं को उपयोगी और अनुपयोगी
अनुपयोग पशुओं के अनुपात के अनुसार ही राशि है वो प्रदान की जाएगी। 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल, पानीपत के रिटायर्ड कर्मचारी और किसान भी होंगे शामिल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित बैठक में जिला प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने कोरोना की आड़ लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक डीए की किस्त व एलटीसी से रोक लगा दी थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब कृषि संबंधी कानूनों को लेकर किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने की उन्होंने घोषणा कर दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से 2018 का पेंशन संशोधित पत्र अभी तक लागू नहीं किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना व सीटू के जिला प्रधान सुनीत दत्त ने कहा कि कृषि संबंधी कानून किसान जो कि किसान विरोधी हैं, इनका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ेगा। फतेहाबाद में ऑटो व ट्रक ने मारी टक्कर, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 10 गंभीर घायल। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना उपमंडल के गांव समैन में एक ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मृतक और घायल एक ही परिवार से हैं। हादसा दोपहर के करीब 12 बजे हुआ। मरने वालों में एक महिला और एक युवक हैं। सभी घायलों को टोहाना के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रिश्वतखोर पटवारी चढ़ा विजिलेंस के हत्थे, किसान से रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथ। करनाल में स्टेट विजिलेंस ने टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर टीम ने एक रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में आरोपी पटवारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा में 5 IAS और 10 HCS अफसरों के किए गए ट्रांसफर। जींद में सैर करने निकले युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना, मौत। हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने है, जहां पर आज सुबह सैर पर निकले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक युवक का पिता हत्या के केस में जेल में बंद है। युवक की हत्या भी बदले की भावना से की जताई जा रही है। हरियाणा में 228 प्राइमरी और 43 मिडिल स्कूल होंगे बंद, सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। हरियाणा में अब ऐसे राजकीय प्राइमरी और मिडिल माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जिनमें 10 या फिर इससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों को नजदीकी राजकीय स्कूल में मर्ज करने की योजना तैयार कर ली गई है। प्राइमरी स्कूल में 385 और मिडिल स्कूलों के 76 अध्यापकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित है वो किया जाएगा। 14 प्राइमरी और 22 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। प्रदेश में 228 प्राइमरी और 43 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या 10 या फिर उससे भी कम है। हरियाणा के अंबाला शहर में काटे गए करीब 1 करोड़ के चालान। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के चालान काटने का नियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत अंबाला जिले में लगभग 1 करोड़ रुपए के मास्क नहीं पहनने पर आमजन से जो है वो चालान काटे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नेताओं की जनसभाओं रैलियों में मास्क के चालान नहीं काटे जाते। यहाँ तक कि जो नेता बिना मास्क पहने भाषण दे रहे होते हैं उनके भी चालान नहीं काटे जाते। इसको लेकर आमजन में भारी रोष है। आमजन द्वारा सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप है वो लगाया गया है। फरीदाबाद में कोरोना के 606 नए मामले आए सामने। फरीदाबाद जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 606 नए मामले हैं वो सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राम भगत ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 252 मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से घर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब करीब 34,000 के पार हो गई है, जिनमें से 29,000 से ज़्यादा लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। दिल्ली कूच के लिए किसानों की तैयारियां शुरू। 21 को नारायणगढ़ में होगी सबसे बड़ी रैली। कृषि कानूनों के खिलाफ 25 तारीख को किसान भारी संख्या में हरियाणा पंजाब से दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर किसानों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। अम्बाला में भारतीय किसान यूनियन ने बाइक रैली निकालकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए जागरूक किया है। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल लेकर इकट्ठा हुए किसानों ने आज अम्बाला के ग्रामीण इलाकों में रैली निकाली। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली का घेराव किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लेंगे कोरोना वैक्सीन की डोज। डॉक्टरों की टीम भी रहेगी मौजूद। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में भी वैक्सीन बनाने की तैयारियां शुरू हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल कल यानी 20 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाने का फैसला किया है। ट्रायल में शामिल होने के लिए अनिल विज ने पेशकश की है। उन्हें सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में कल सुबह 11 बजे कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस दौरान रोहतक पीजीआई डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद रहेगी। जानकारी अनिल विज ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। भाजपा लव जिहाद जैसे तुगलकी फरमान लाकर कर रही है प्रोपोगेंडा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने दिवंगत पूर्व उपराज्यपाल व पहली महिला सांसद चंद्रावती के निधन पर शोक
व्यक्त करने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद जैसे कानून बनाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी जनविरोधी नीतियों का बड़ौदा की जनता ने आईना दिखाया है। हालात ऐसे कि हरियाणा में सिर्फ कुशासन है। सैलजा ने प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन को लेकर कहा कि जल्द ही संगठन व स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। पार्षद हरीश शर्मा ने लगाई नदी में छलांग। दिवाली के दिन पुलिस के साथ हुआ था विवाद। दिवाली की शाम वार्ड नंबर 3 पूर्व पार्षद पानीपत हरीश शर्मा, उनकी बेटी अंजलि शर्मा समेत 10 लोगों पर 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पार्षद की पुलिस के साथ पटाखे बेचने को लेकर बहस हुई थी। इसी बहस के विवाद के बीच पार्षद बिंजोल के पास नहर में कूद गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, परिजन, निगम के अधिकतर पार्षद व शहरी विधायक मौके पर पहुंचे हैं। चालान काटने को लेकर एसडीएम के साथ हुई बदतमीजी। युवक ने एक सुरक्षाकर्मी को जड़ा थप्पड़। इलाहाबाद से एसडीएम दिलबाग सिंह ने जब से चार्ज संभाला है तब से वो अखबारों की सुर्खियों में हैं। और अब फिर जैसे वो पहले लॉकडाउन में और फिर वकीलों के साथ विवाद हुआ था, उसके बाद आज फिर किसी काम को लेकर नकोड़ा गांव के रहने वाले एक युवक तहसील परिसर में आया था। मास्क नहीं लगाया था। उसको लेकर उपस्थित कर्मियों से मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इतने में एसडीएम की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। युवक का चालान करने के लिए कहा गया, जिस पर युवक एसडीएम को ही बुरा भला कहने लगा। इस दौरान मौके पर प्रेजेंट एसडीएम के गनमैन ने उसे दबोच लिया और पुलिस को बुलाकर उसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। दादा के करोड़पति होते ही बाप कर रहा था मजदूरी। इसी खफा होते पोते ने दादा दादी को उतार दिया मौत के घाट। यमुनानगर के साडोरा में हुए दोहरे हत्याकांड मामले को पुलिस ने 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। दंपति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके नाबालिग पोते ने की थी। जमीन विवाद को लेकर पोते ने ही अपने दादा दादी की हत्या की। दरअसल दादा के पास 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी होने पर भी उसका बेटा मजदूरी कर अपना घर चला रहा था। घर में आर्थिक संकट के चलते नाबालिग पोता भी स्कूल छोड़कर पिता की तरह ही मजदूरी करने लगा था। कई बार दादा पोते में झगड़ा हुआ, जिसमें रिश्तेदारों ने दरार बढ़ती चली गई। इसी बीच मंगलवार को पोते ने दादा और दादी को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। टोहाना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा हिसार टोहाना रोड पर समैन के पास हुआ था। फिलहाल 3 व्हीलर व ट्रक की सामने से भिड़ंत हो गई थी। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, दोबारा बंद हो सकते हैं हरियाणा के सभी स्कूल। 17 नवंबर को हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में कोरोना के काफ़ी अधिकतर मामले सामने आए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद ही कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्राइवेट और 5 गवर्नमेंट स्कूलों में 78 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी इस बात को लेकर हड़कंप मचा था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि कोरोना के बचाव के लिए राज्य के सभी स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करना ही कारगर उपाय होगा। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को दोबारा से बंद कर सकती है। अभी तक इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केवल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने बयान में स्कूलों को बंद करने की बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए यदि सरकार को जरूरी हुआ तो बड़ा कदम उठाया वो जा सकेगा। सपा सेंटरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 युवतियां और 17 युवक मौके पर अरेस्ट। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने सपा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत पुलिस ने नेशनल हाईवे 1 पर बने मॉल में चल रहे अवैध रूप से 5 सपा सेंटरों में छापा मारा, जहां पर मौके से 25 युवतियां व 17 युवकों को हिरासत में फिलहाल पुलिस ने वो लिया है। 25 नवंबर को 5 रास्तों से दिल्ली में घुसेंगे किसान, रोकने पर वहीं धरने पर बैठ जाएंगे किसान। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच कार्यक्रम तय हो गया है। संविधान दिवस को पड़ोसी राज्यों के किसान 5 प्रमुख मार्गों से दिल्ली में घुसेंगे और किसान अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, हिसार दिल्ली राजमार्ग, जयपुर दिल्ली और बरेली दिल्ली, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर एकत्र होकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये फैसला चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है। यदि किसानों को किसी भी स्थान पर रोका जाता है तो शांतिपूर्वक धरना देकर अपना विरोध है वो जताया जाएगा। जहां पर किसान नेताओं के अतिरिक्त दूसरे राज्यों के भी किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और मोर्चा के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि किसानों के इस आंदोलन को देश भर के 500 से अधिक किसान संगठनों ने समर्थन दिया है। यातायात उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पुलिस वालों के सामने भिड़े हरियाणा यूपी के किसान, 13 घायल, 40 साल से चल रहा है विवाद। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना खादर की जमीन के विवाद में एक बार फिर दोनों तरफ से किसान भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों के किसानों में जमकर लाठियां और तेजधार हथियार चले हैं, जिसमें 9 किसान हैं वो घायल हो गए हैं। किसानों के साथ
गए 4 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर राय के नायब तहसीलदार व थाना प्रभारी के अलावा यूपी के बागपत के एसडीएम में डीएसपी पहुंचे, किसानों से बात की। वहीं पर भाजपा विधायक मोहनलाल ने भी मौके पर पहुंचे किसानों के साथ घटना की पूरी जानकारी ली है। हरियाणा में स्कूल खुलते ही ताला लगने की तैयारी है। कई बच्चे टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता देते हैं, हरियाणा में कोरोना का फिर से बड़ा हड़कंप मचा है। सरकार ने तमाम कोरोना गाइडलाइन के साथ ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया था, लेकिन स्कूल खुलने के महज 2 दिन के भीतर ही हरियाणा के कुल 147, रेवाड़ी जिले में 172, जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल महेंद्रगढ़ में 12, हिसार से 6 बच्चे अब तक कोरोना पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। तो ये एक बड़ी आपको खबर बता रहे हैं हरियाणा की कि कोरोना को लेकर अब स्कूलों में बच्चे और टीचर सबसे बड़े निशाने पर हैं। फिलहाल आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आप पहली बार नए हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हरियाणा की हर फटाफट खबर के साथ आप जुड़ सकें।